पिछली बार वाले नोट्स दिखा देना मुझे। वेरी गुड, कोई पिछली बार के नोट्स मिला? बेटा ऐसा है, ध्यान से सुनना, आज कुछ मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। हाँ ये क्या था मैं याद दिला देता हूँ, सुनो। देखो बच्चे ध्यान से, हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया है जो ऑर्गेनिक का सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है, तो इसको ध्यान से सुनना, ये पूरा काफी दिन तक चलेगा। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना ही लिख देता हूँ अभी, तो इतना ही आज होगा। सुनो ध्यान इधर, मुंह बंद, सुनो ध्यान इधर। बच्चे क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.5। ये नेमिंग से ही रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लेकिन ये उनसे रिलेटेड है जो मैंने आपको उस दिन नोट में लिखवाया था। वो लिखवाए थे ना, सेमी कार्बोजोन, हाइड्राजीन, वो सारे उस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल है, ध्यान से सुनना जरा। इसने बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, पहला पॉइंट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये थोड़ा देखने में मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब बुक वालों ने क्या किया है, उन्होंने तो सीधा आंसर दे दिया है। अब आप देखिए वो आएगा कैसे, क्योंकि आपको रटना नहीं है, समझना है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल क्या होता है? ये होता है, मैंने उस दिन बताया था आपको, बेंजीन के 2 पे नाइट्रो लगा होगा, 4 पे नाइट्रो लगा होगा, 2,4 डीएनपी इसे बोलते हैं, और ऊपर लगा होता है NH NH2, इसे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं। इसको 2,4 DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल और हाइड्राजीन बोलते हैं इसे, या इसे हम 2,4 DNP रिएजेंट भी बोलते हैं। अब ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड है, इसको आप बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजल्डिहाइड होता है जी बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ। बेंजीन मैंने दोबारा नहीं बनाया, C6H5 लिख दिया, मतलब वो बेंजीन है। बेंजीन पे CHO लगा हुआ है ना, बेंजल्डिहाइड है ये बेंजल्डिहाइड है। अब इस दोनों को रिएक्ट करा के एक प्रोडक्ट बनेगा, वो बनाना है, समझ रहे हो? तो बुक वालों ने तो सीधा आंसर लिख दिया है, अब वो कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये 2,4 DNP ले लिया और बेंजल्डिहाइड ले लिया, इनको मिक्स करना। मिक्स करने पर क्या होता है, ये टॉपिक बाद में वैसे, लेकिन हमने ये टॉपिक नेमिंग पहले कर ली थी, तो आप देख लो, सिंपल सा है। इसमें से वाटर निकलता है, इसमें से जो कार्बोनिल ग्रुप है, आप जो इस CO देख रहे हैं, ये CO का O देख रहे हैं, CO, और ये NH2 का H2O बाहर हो जाएगा बच्चे, ये H2 और ये O दिख रहा है, तो H2O बाहर कर देना आप। H2O बाहर हो गया। H2O बाहर होने के बाद जो ये बचा, ये वाला C जाके इस N के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब ये कैसा दिखेगा, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आपका NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, ये NH है, ये N है, इसका H2 हटा देना, ये H2 और O हटा देना, ये दोनों हटाकर ये N और ये C में बॉन्डिंग बना देना। N और C में बॉन्डिंग बना के ये H ऐसे रहेगा और साथ में C6H5 बन गया। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, ये H2O हटा दिया और ये C जाके इस N के साथ डबल बॉन्ड बना लेना, बस ये बनाना है आपको। मेन प्रोडक्ट है ये, मतलब बुक में जो आंसर होता है वो सिर्फ इतना होता है। तो वो कैसे बना आपको पता होना चाहिए, कैसे बना, क्योंकि याद नहीं करना। अब किसी को सपने तो आएंगे नहीं, ये आ गया कैसे आया, ये आए समझ में? फाइनल आंसर ये है। अच्छा दूसरा पॉइंट देखते जाना। दूसरा पॉइंट है बेटे साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम ये बनाना है, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम बना के दिखाना। अब ये कैसे बनेगा, अब आपको सिंपल सी बात है, रटना नहीं है। साइक्लोप्रोपेनोन याद रखो, ऑक्साइम याद रखो, दोनों ऐड कर दो। मतलब साइक्लोप्रोपेनोन और ऑक्साइम याद रखो और ऐड करो। साइक्लोप्रोपेनोन कैसा होता है बेटा? साइक्लोप्रोपेन ऐसा होता है, ये प्रोपेन इस तरह से दिखता है, ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दो, ये साइक्लोप्रोपेनोन है। क्या देखो इधर, साइक्लोप्रोपेन लगा के कीटोन लगा दो, उसमें साइक्लोप्रोपेन ये होता है ना, उसमें कीटोन लगा दिया मैंने, साइक्लोप्रोपेनोन है। ऑक्साइम कैसा दिखता है, याद है किसी को? ऑक्साइम, ऑक्साइम, ऑक्साइम ऐसा होता है बच्चे,
NH2ON को कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन को ही ऑक्साइन कहते हैं, जब ये किसी से रिएक्ट कर जाता है, इसी का दूसरा नाम है ऑक्साइन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल माने OH और अमाइन यानी NH2। अब इसमें भी वही होगा जो वहां हुआ था। क्या हुआ था वहां पे? H2O बाहर हुआ था ना, यहाँ भी वही होगा, आप H2O बाहर कर दो। ठीक है, तो ये है आपका साइक्लोप्रोपेनोन। साइक्लोप्रोपेनोन, साइक्लोप्रोपेनोन में ऑक्साइन मिलाया, तो क्या करेंगे आप? H2O बाहर कर दो, ये N यहाँ लगा दो, बस सिंपल। ये साइक्लोप्रोपेनोन बना देता हूं मैं, नॉर्मल ट्रायंगल सा बना दो, और यहाँ डबल बॉन्ड, ये समझ में आया? H2 और O बाहर, ये N जाके यहाँ लग जाएगा, तो NOH लगेगा ना, यहाँ क्या लगा? NOH, और H2O बाहर। तो आपका ये है आंसर, जो कंपाउंड बनाना था साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन, वो ये है। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन। मेन क्या याद रखना है, इसका अलग अलग याद रखो, फिर दोनों ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या निकलना चाहिए? वाटर। ठीक है, अगला देखो, थर्ड उसने दे रखा है, थर्ड वाला है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एसिटल। ये देख रहे हो, इनके नाम ही इतने बड़े बड़े, तो आप रटना नहीं, समझ के करना। एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। अब एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल क्या है? पहले तो आप देखो ये एसिटल क्या होता था। एसिटल क्या होता था? एसिटल याद है, पिछली क्लास में आपने लिखा था। एसिटल कहाँ लिखा है? इसमें, ये रहा, देखो ये था एसिटल। RCH, RCH OR, ये था, ये इसका नाम था एसिटल, ये पिछली क्लास में लिखा था आपने। अब इसने लिखा है एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। अब जरा समझना आप, डाइमिथाइल, दो मिथाइल, तो जो दो R दिख रहे हैं ना आपको, ये जो दो R दिख रहे हैं, इनकी जगह दो मिथाइल लगा दो, तो ये दोनों R हटाना है और आपने दो मिथाइल लगा देने, ये डायरेक्ट भी बन जाएगा। बन गया। अब बचा कौन? अब उसने बोला एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है पता है? इथेनॉल को कहते हैं एसिटल्डिहाइड, ये होता है, ये होता है एसिटल्डिहाइड है। अब एसिटल्डिहाइड को इससे रिएक्ट कराएंगे आप, तो मतलब यहाँ वाले जो R है ना, ये जो भी आपका R था या कंपाउंड है, इस R और यहाँ पे वैसे R नहीं होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन ने दो हाइड्रोजन होंगे ना, एक हाइड्रोजन वो वाला, एक ये वाला, तो चार बॉन्ड बनाने होते हैं ना तो कार्बन को, दो ये बन गए, दो ये हो गए, H2 होगा इधर, तो वही होगा क्या? H2O बाहर होगा, H2O बाहर होगा, ये दोनों मिलाएंगे, H2O बाहर होगा, ये C और ये C डबल बॉन्ड बना देंगे, तो ये कैसा दिखेगा आपका? ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड C ने बना दिया, और बाकी OCH3 ऐसे ही रहा, और पानी बाहर हो गया। ठीक है, तो ये एसिटल्डिहाइड था और ये डाइमिथाइल एसिटल था। ये क्या था? एसिटल्डिहाइड और ये डाइमिथाइल एसिटल, डाइमिथाइल एसिटल, इनको आप मिक्स करके बना लेंगे अपने आप। आए समझ में? तो इनको एक बार प्रैक्टिस, और भी हैं तीन, कितने, तीन और हैं, जरा ये कर लो, बोर्ड भर गया, फिर बाकी स्टार्ट। तो ये था थर्ड। फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन ऑफ, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। देखो एक एक करके करते हैं। सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। सेमी कार्बाजोन देखो ऐसा होता था बच्चों, देखो इधर C डबल बॉन्ड ओ NH2 लगा देना, और इधर NH2, C डबल बॉन्ड ओ NH2 इधर लगा देना, इधर दो NH2 लगा देना। ठीक है, ऐसा होता था सेमी कार्बाजोन। ये सेमी कार्बाजोन है, ये इसी के नीचे लिखा है। प्लस साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटेन कैसा दिखता है? ऐसा, साइक्लो मतलब बंद, और ब्यूटेनोन मतलब एक जगह डबल बॉन्ड वो लगा देना, कीटोन होगा। आगे कर लोगे, क्या कर रहे हैं? H2O निकालना है, H2 निकाल के फाइनल प्रोडक्ट बना देना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें, हाँ एक बड़ी अच्छी बात बेटा, ऐसा होता है, एक रीजन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो रीजन। देखो इसके पास दो H2 है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये पीछे एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कि ये जो कंपाउंड है सेमी कार्बाजोन, इट हैज 2 NH2 बट ओनली 1 H2 टेक पार्ट इन दी
बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। ये वाला पार्ट लेता है, ये नहीं लेता पार्ट। जो ये NH2 है ना हाइड्रोजीन वाला, ये वाला H2 और ये वाला हो जाएगा H2O, ये N जाके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये नहीं लेता, मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज इट टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। वो कैसे रेजोनेंस होता है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। तो चौथा ऐसा है। पांचवा क्या है, इथाइलीन कीटल, इथाइलीन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-on, हेक्सेन 3-on। तो देखो हेक्सेन 3-on तो पता ही है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन हो गए, है ना, और 1 2 3, 3 पे ओन है, 3 पे कीटोन बना देना, प्लस ये कीटल क्या है, इथाइलीन कीटल। देखो इधर बोर्ड की तरफ देखो, ध्यान इधर, ध्यान इधर, ये होता है कीटल। देखो जरा, सी के साथ, आपने कल ये करा था कंपाउंड मेरे ख्याल से, है ना, सी के साथ ओ, और इधर आपका CH2 दो लगे होते हैं, फिर O के साथ यहाँ पे C, और ये आपका H2 होता है, ये कीटल होता है, ठीक है। इथाइलिन का मतलब 2 इथाइल होंगे, इथाइलिन कीटल, ये आपका इथाइलिन कीटल है, ये इसी के नीचे लिखा है, दोबारा नाम नहीं लिख रहा हूँ। अब आपको पता है क्या करना है, ये जो C वाला H2 है ना, इधर वाला, ये इसके साथ आपने H2 और ये O निकाल के ये उठा के C यहाँ लगा देना, C के साथ डबल बॉन्ड बना लेना, H2O निकल जाएगा ना, ये वाला H2O, जैसे अभी आपने उसमें किया था पिछले वाले में। तो ये H2O निकाल के ये C और ये C के साथ डबल बॉन्ड लगा के प्रोडक्ट बना देना। फाइनल प्रोडक्ट अभी आप बनाएंगे, जो नहीं होगा बताना। ये था फिफ्थ। सिक्स्थ लास्ट, मिथाइल, मिथाइल हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये है। अब हाँ जी, तो वो 2 कार्बन है ना, 4 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन हो नहीं सकते क्योंकि वो O के साथ भी शेयर किया हुआ है। इथाइल इसको भी तो बोल सकते हैं ना, 2 कार्बन को, है ना। अच्छा, फिर ये मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अगला मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये क्या है भाई, हेमी एसिटल क्या था और फॉर्मेल्डिहाइड क्या है। हेमी एसिटल इसे कहते थे, देखो ये C आपका दिख रहा है, ये H लगा हुआ है। तो हेमी एसिटल होता है, एक OH रहता है, एक OCH3 रहता है, इसे हेमी एसिटल कहते थे। मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड से मिक्स होके बना है, तो इसमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअल में यहाँ पे एक OR होता था, मैंने आपको जो कल करवाया था हेमी एसिटल, ऐसा दिखता है कुछ हेमी एसिटल। तो यहाँ पे ये जो R आप देख रहे हैं उसकी जगह मिथाइल लगा दें, तो ये ऑलरेडी मिल के बना हुआ है, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो वो जो R है उसको हटाकर आपने मिथाइल लगा देना, इसी को कहते हैं मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO उसी से मिलके बना है ये, ठीक है। तो आपको दोबारा ये बनाने की जरूरत नहीं। एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसा था मैं आपको बताऊं, ये बना कैसे है। फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं ये लोग, फॉर्मेल्डिहाइड कैसा होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और एक ऐसा एल्कोहल लेते हैं, एक एल्कोहल लेते हैं, इन दोनों को जब मिक्स करा देते हैं ये लोग, ये आपके 3 H यहाँ होते हैं, इन दोनों को जब मिक्स करा देते हैं तो ये बन जाता है, H2O बाहर हो जाता है और ये C इसके साथ C के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा हेमी एसिटल इसमें याद रखो। हेमी एसिटल क्या होता था, यहाँ पे एक R लगा होगा तो हेमी, आधा एसिटल। अगर दोनों जगह R लग जाएगा तो पूरा एसिटल कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। ये 2 OH होते थे एक्चुअल में इनके पास, एक जगह R लगा होगा तो हेमी एसिटल, और दूसरे H भी R लगा है तो एसिटल। तो यहाँ मिथाइल था तो यहाँ R हटाकर मिथाइल लगा दें, बस सिंपल। इथाइल होता तो यहाँ इथाइल लगा देना। अगर डाई मिथाइल होगा तो ये दूसरे वाले H की जगह भी 2 मिथाइल लगा देना, जैसे एक पीछे था अभी डाई मिथाइल था जिसमें, ठीक है। तो ये तो मैंने सीधा बना दिया, आपको बनाने की जरूरत नहीं, कर लो जल्दी से, बाकी वाले कर लो।